Hello everyone, how are you all? I hope you are doing so well and last वीडियो मेरी आपने देख ली होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। और अगर नहीं देखी है ना तो बच्चों जाके देख क्यों देख लो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो फिलहाल वी हैड स्टार्टेड विद आवर 11th स्टैंडर्ड कोर्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया दिया कि 11th स्टैंडर्ड का कोर्स हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हम 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। सो इफ यू वांट एनी अदर सेक्शन ऑल्सो, लाइक अगर आपको 8th स्टैंडर्ड चाहिए, 9th स्टैंडर्ड चाहिए या 10th स्टैंडर्ड चाहिए, only science students, so do let me know in the comment section. And if you are of 11th standard only and you want pdfs of this notes which I am referring over here, so you can join my telegram link which is given in the description of my first video, as well as it will be given in today's video also. So go and join that link and वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकते हो और साथ ही साथ आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो। यार अकेले अकेले क्यों पढ़ना है, पढ़ना तो दोस्तों के साथ चाहिए ना, बड़ा मजा आता है पढ़ने के लिए। तो उन्हें भी शेयर कर दो ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और ताकि वो भी अपना पढ़ाई शुरू कर सके। सो स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका है, अपनी प्रेपरेशंस को बहुत हाइक पे रखो, बिकॉज दिस इज द फेज जहाँ पे आपको आपकी स्टडी को हाइक पे लाना है। बिकॉज अगर आप जो है 12th के बाद में नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो या और भी चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को आज से बहुत ज्यादा अच्छे से करना शुरू कर दो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करो। डोंट थिंक कि हमारे एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। आपके सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बना के रखो एंड डेली पढ़ाई करना शुरू कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि मैम ने वीडियो पोस्ट कर दी है। चलो तो शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले क्या बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज लिविंग वर्ल्ड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, अब ये थोड़ा सा इजी चैप्टर होगा। दिस इज एन इजी चैप्टर। व्हाई इट इज इजी? बिकॉज यू हैड स्टडीड ऑल द थिंग्स इन योर 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, लाइक आपके स्कूल सब्जेक्ट्स में आपने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा ही हुआ है। तो यही चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे, बाकी चीजें तो आपको पता ही होंगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग? क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? हम अगर डिफरेंस की बात करें तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स? क्या हो सकता है? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? ओके, तो चलो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या होगा डिफरेंस। नाउ अगर मैं बात कर रही हूँ लिविंग की, तो मैं लिविंग बीइंग हूँ, आप लिविंग बीइंग हो। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव, हम क्या बोल रहे हैं? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव, that breathe, that eat, that move from one place to another, that sleep is an living organism. उसी को living बोल देंगे, करेक्ट है। जो ऑर्गेनिज्म ये सारे काम करता है उसे हम क्या बोल देंगे? लिविंग बोल देंगे। जो ऑर्गेनिज्म इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन लिविंग बोल देंगे। जैसे हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ काम नहीं करती, जो अगर एक जगह पे रख दिए हमने तो वो वही जगह पे आपको हमेशा देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग। सो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो डिफरेंस बिटवीन क्या होगा? लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। नॉन लिविंग डजंट सर्वाइव, नॉन लिविंग डजंट ब्रीथ। तो ये होगा डिफरेंशिएशन। अब हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर, तो इन दिस फर्स्ट कंटेक्स्ट क्या बोला गया आपको कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, now एक इकोसिस्टम बना है। द इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ दी बोथ द फैक्टर्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ये जो इकोसिस्टम है ये कहाँ पे है? हमारे अर्थ के ऊपर है। तो अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम बन रहा है ना, ये इकोसिस्टम जो है ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, यानी दोनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कंपोनेंट्स विद इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंप्लीट इकोसिस्टम। अब ऐसा होगा कि सेक्शन बना दिए गए हैं कि लिविंग यहाँ रहेंगे, नॉन लिविंग यहाँ रहेंगे। ऐसा होता है क्या कि मदर अर्थ को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। हमने बोला कि आधे पोर्शन में नॉन लिविंग रहेंगे और आधे पोर्शन में लिविंग रहेंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज लिविंग और नॉन लिविंग तो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ ही तो रह रहे हैं। हम दिन में, पूरा दिन में सुबह से लेके शाम तक या कोई भी
कुछ भी ऐसा होता है हम जो है टोटली डिपेंडेंट है नॉन लिविंग के ऊपर, करेक्ट है, हम डिपेंडेंट है, हमें सुबह उठते हमें फोन यूज करना होता है, हम बाकी चीजें करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या है, तो नॉन लिविंग है। हम क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो वहां पे आप डेस्क देखते हो, क्लासरूम्स देखते हो, बोर्ड देखते हो, डस्टर देखते हो, आपका घर है, तो दिस आर ऑल नॉन लिविंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ना एक दूसरे से अलग नहीं है, दे आर नॉट सेपरेटेड। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरैक्ट फॉर देयर सर्वाइवल। नाउ हियर द मेजोरिटी ऑफ द थिंग क्या हो जाएगा, आपकी नॉन लिविंग हम पे डिपेंड नहीं होती है, लिविंग हम पे, लिविंग जो है वो नॉन लिविंग पे डिपेंड है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्या ऐसा होता है कि कभी आपके फोन ने बोला कि मुझे तेरी जरूरत है तो मुझे उठा ले, ऐसा नहीं होता है ना, फोन विल नेवर से कि यूज मी, यू विल यूज दैट फोन बाय योर ओन विल, आपको मन कर रहा है इसीलिए आपने फोन को यूज किया है, करेक्ट है। तो ये वो चीज होगी कि हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग के ऊपर। तो हमारा इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। नाउ ये जो बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ बायोटिक, तो बायोटिक क्या है, व्हाट इज बायोटिक, What is biotic? Biotic is a living thing. Biotic क्या होगा आपका, लिविंग थिंग होगा। अबायोटिक क्या होगा आपका, नॉन लिविंग थिंग होगा। तो इकोसिस्टम किसका बना है, इकोसिस्टम दोनों चीजों का बना है, यहाँ पे लिविंग भी है और यहाँ पे नॉन लिविंग भी है। लिविंग कौन है, हम है, नॉन लिविंग कौन है, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं दिन भर में। तो ये इकोसिस्टम बनने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। कंप्लीट इकोसिस्टम तभी फॉर्म होगा जब आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होंगे। लेकिन अब यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ डिफरेंसेस, तो हमें पता चल गया कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बट लिविंग थिंग को ना वेरियस फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सर्वाइवल। लिविंग थिंग को बहुत सारी चीजों, हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, करेक्ट है, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को जो है मॉडिफाई करते रहते हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं, कुछ चीजें डिलीट कर देते हैं हमारी लाइफ से, करेक्ट है। तो लिविंग थिंग को ना सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं, बट नॉन लिविंग को तो नहीं चाहिए होते। तो वो सारे फैक्टर जो है वो क्या होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ लिविंग थिंग्स के, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला होता है आपका न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन, अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशन की, तो क्या होगा न्यूट्रिशन, कोई बता सकता है मुझे, इज देयर समवन कि मुझे बता दे कि न्यूट्रिशन क्या होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, अब जैसे आप सुबह उठते हो, हम सुबह उठते ही बड़ी भूख लग जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ तो खाने को दे दो, और हम जो है फीडिंग करते हैं, राइट, हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में आप फिर अपना काम करोगे, फिर 3 to 4 आवर्स के गैप के बाद में आपको फिर भूख लगेगी, आप फिर खाना खाओगे, तो दिस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, आप किसी भी चीज को खा रहे हो, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन जो है ये वो मटेरियल्स होते हैं हमारी लिविंग बीइंग के, जो हमें हेल्प करते हैं फॉर आवर ग्रोथ एज वेल एज दे प्रोवाइड एनर्जीज टू अस। तो एनर्जी और ग्रोथ में जो हेल्प करेगा हमें, वो होते हैं आपके न्यूट्रिशन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा, अगर आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ब्रीथ आउट नहीं हो रहा है, तो योगा कैसे करोगे, योगा से ही होगा, सुना है ना। तो योगा के लिए क्या है, योगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्पिरेशन। बट योगा के अलावा भी इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू रेस्पायर, करेक्ट, वी रेस्पायर। नाउ आई एम टॉकिंग, तो करंटली ऐसा तो नहीं है ना कि आई एम टॉकिंग तो मैंने अपनी ब्रीदिंग को रोक के रखा है कि अभी मैं बात कर रही हूँ इसके बाद में सांस लूंगी, नहीं होता है ना ऐसा। तो दिस इज ए नॉन वॉलेंटरी प्रोसेस, ये एक नॉन वॉलेंटरी प्रोसेस है। मेरे पास में या आपके पास में, सबके पास में ये नॉन वॉलेंटरी होगा, मतलब हमारी बॉडी कंटिन्यू ब्रीथ करती है, हमसे नहीं पूछती है कि हम ब्रीथ करें या नहीं करें, नहीं, कंटिन्यू ब्रीदिंग चलती ही रहती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। सर थर्ड वन आ जाएगा हमारे पास में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना, करेक्ट है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पूरा दिन घर पे ही बैठे रहते हो, नहीं है ना वो चीज पॉसिबल, पूरा दिन तो हम घर पे नहीं बैठ सकते। तो वो होता है आपका मूवमेंट। मूवमेंट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर हो सकते हैं। क्या क्या ऐसा देखा है आपने, सॉइल खुद से ट्रांसफर होती है कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह खुद से चल रही है, नहीं होता है ना। क्या आपने एक बॉल में पानी भर के रखा है, वो पानी क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना, विदाउट एक्सटर्नल। ना विदाउट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, सॉइल क्या मूव करेगी,
आप बोलोगे नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं वही सॉइल को मैं उठा के दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मूव करेगी, करेगी ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि मूवमेंट जो है उनके यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, हमारे यहाँ पे मूवमेंट हम खुद करते हैं। हाँ, आपको स्टडी करने के लिए पुश करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स आपको पुश करेंगे कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन आपके दोस्त बोलेंगे कि चलो खेलने या चलो घूमने, तो मम्मी पापा पुश नहीं करेंगे आपको, तब आप खुद ही चले जाओगे। सही बात है, करेक्ट है। तो दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सक्रीशन। अब हमने बोला कि हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, हम खाना खाते हैं, खाना खा के हम एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी को ग्रो कर रही है। उसके बाद में हमने क्या बोला, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या, अब जो खाना मैंने खाया है वो खाना डाइजेस्ट भी तो होगा। अब वो खाना डाइजेस्ट हो गया मतलब उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है जो मेरी बॉडी से बाहर जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम एन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू आउटसाइड, करेक्ट है, उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में ग्रोथ। नाउ व्हाट इज ग्रोथ, क्या होता है ग्रोथ, कोई बता सकता है ग्रोथ क्या होगा? आप सब ग्रो कर रहे हो, मैं भी ग्रो कर रही हूँ, आप भी ग्रो कर रहे हो। ग्रो इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, उसे हम ग्रो करते हैं, करेक्ट है, उसको ग्रोथ बोला जाता है। दैट इज ग्रोथ, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में ग्रो होना, दैट इज ग्रोथ। ऐसा होता है क्या कभी कोई नॉन लिविंग थिंग को आपने ग्रो करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होती है, लिविंग थिंग ही ग्रो होती है, हम में ही ग्रोथ वाला फैक्टर होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसके बाद में जो सेकंड होगा हमारे पास में नेक्स्ट वाला, दैट इज रिप्रोडक्शन। नाउ हमने बोला बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमने बोला बॉडी रिक्वायर्स रेस्पिरेशन, बॉडी रिक्वायर्स मूवमेंट, बॉडी रिक्वायर्स एक्सक्रीशन, बॉडी रिक्वायर ग्रोथ, बॉडी also require the reproduction. Now why reproduction? Because if reproduction will not be there, then the next generation will not form. So to productions of the young one, to produce the young ones, to produce the next generation, reproduction is necessary. next generation बनाने के लिए, young ones बनाने के लिए क्या होता है, reproduction required होता है। उसके बाद में जो last one आ जाएगा हमारे पास में, वो होगा आपका metabolism. metabolism क्या होता है? What is metabolism? So metabolism is the process जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फूड हमने खाया उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म ये वो प्रोसेस होगा जहाँ पे आपके फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये जो ब्रेक डाउन फूड होता है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा कि लिविंग थिंग्स टेक इन द मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग दैट दे यूज फॉर द ग्रोथ एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, खाना खाने से ही मिलेगी ना। बचपन में छोटा भीम देखे थे, छोटा भीम आप सबने देखा होगा, छोटा भीम में वो भीम लड्डू खाता था और उसे एनर्जी आ जाती थी, करेक्ट है। एक लड्डू खाया नहीं कि एनर्जी आ गई, तो वही चीज तो होती है, हम भी तो खाना खा रहे हैं तभी एनर्जी आ रही है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, एनर्जी का ब्रेकडाउन, जो एनर्जी आ रही है खाने से, उस खाने को क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे, हमारी बॉडी को एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में आप बताने वाले हो कि व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटीपी, एटीपी करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ये क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो डू कमेंट, जो कमेंट करेगा विल बी द गुड गर्ल और गुड बॉय, ओके। सो गुड गर्ल एंड गुड बॉय कमेंट्स करने वाले क्या कमेंट करोगे, व्हाट इज एटीपी। मुझे पता चलना चाहिए कि आपने वीडियो देखी है, करेक्ट है। अगर वीडियो देखोगे तो कमेंट जरूर करोगे, ओके। सो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये मेटाबॉलिज्म फर्दर डिवाइड हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो हमने बोला ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म क्या होगा, सिंपलर को कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक कर देना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होगा, अब मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा के वो खाने को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके मेरी बॉडी ने एनर्जी बनाई, वो एनर्जी मुझे दे दी, मैंने उस एनर्जी को यूज कर लिया, ठीक है। अब यूज करने के बाद में क्या होगा, एक टाइम आएगा जब मुझे फिर से भूख लगेगी, करेक्ट है। मेरी बॉडी बोलेगी कि फिर से एनर्जी चाहिए, फिर से एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फिर से खाना खाने से मिलेगी। तो यही होता है ना, आप स्कूल जाते हो तब आप कुछ खा के जाते हो, स्कूल में आपने लंच ब्रेक किया है,
अच्छा, अब आप बड़े हो गए हो, कॉलेज जाओगे, ठीक है, तो स्कूल में हम लोगों ने लंच ब्रेक किया होगा। लंच ब्रेक होने के बाद में आप घर आते थे, जब आपकी स्कूल खत्म हो जाती थी, तो घर आने के बाद में आपको फिर भूख लग जाती थी। क्यों? क्योंकि लंच ब्रेक के बाद में स्कूल खत्म होने तक आप मस्ती भी तो इतनी करते थे, पढ़ाई तो ठीक है बट मस्ती बहुत करते थे। तो वो मस्ती में क्या हो गई, आपकी एनर्जी पूरी यूज हो गई। जितनी एनर्जी अपने खाने से गेन की थी, वो सारी एनर्जी अपने क्या कर दी, यूज कर दी। तो अगेन आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। अब वो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाने का काम किसका होगा, एनाबॉलिज्म का। तो एनाबॉलिज्म क्या करेगी, एनर्जी फॉर्म करेगी। ओके, तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, respiration, movement, excretion, growth, reproduction, metabolism. I hope इतना आपको clear हो गया. Till this much you have understand all the things. If you have any kind of a doubt, do comment section. कमेंट सेक्शन को ओपन करो, कमेंट में जाके कमेंट कर दो कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये पेज पे नहीं समझ में आया, सो आई विल क्लियर ऑल दी डाउट्स। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो तो आप वहां पे भी मुझे नोटिफाई कर सकते हो कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं है। चलो, अब यहाँ तक समझ में आ गया, लेट मी कंसिडर कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है चीज। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो मुझे बता दो कि वेदर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर। हमने बोला कि सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं, एक्सक्रीशन कर रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे, रेस्पिरेशन कर रहे, ग्रोथ कर रहे, सारा परफॉर्मेंस कर रहे, तो क्या हम सब सिमिलर होंगे? वेदर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर और दे आर डिसिमिलर? ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन ओपन करोगे, कमेंट सेक्शन ओपन करते ही आप मुझे फटाफट से आंसर दे दोगे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या है, एटीपी फॉर्म कैसे होती है, एटीपी करती क्या है, ये चीज बताओगे। सेकंड मैंने क्या बोला था कि वेदर ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर और नॉट, ये चीज आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप मुझे बता दोगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप कि ये क्वेश्चन का आंसरिंग कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको तभी आंसर करूंगी आपके कमेंट सेक्शन से, मैं कमेंट रीड करके आपको आंसर करूंगी। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो कि वेदर ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में हमने देखा कि हमारी जो सेल्स होते हैं, हमने क्या बोला कि हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजों को परफॉर्म करता है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा कैसे, परफॉर्म करेगा, हाउ इट विल परफॉर्म। तो परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, करेक्ट। वी नो दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, करेक्ट। तो ये सेल्स जो होते हैं ना, मिलियंस ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, मिलियंस ऑफ टिश्यूज कम्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, millions of organs comes together to form organ system. Now millions of cells together आते हैं, क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन कौन से होंगे, जैसे हमारा स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, किडनी हो गए, दिस ऑल आर ऑर्गन। ये क्या है, तो ये ऑर्गन है। और ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, जैसे मैंने बोला स्टमक, तो स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन किसके हेल्प से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से हेल्प होगा। लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से होगा। तो ये ऑर्गन और ये ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बन रहे, सेल से बनेंगे। फिर ये ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली मिलके क्या बना देंगे, एक बॉडी बना देंगे, करेक्ट। एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। वो ऑर्गेनिज्म के पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, सारे टाइप के ऑर्गन सिस्टम उस ऑर्गन के पास में प्रेजेंट होंगे, उस ऑर्गेनिज्म के पास में प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। और इसके जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको, तो पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन दी टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।